कोई है? गांव में रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। ऐसी खामोशी जिसमें सांस लेने की आवाज भी डर लगने लगती है। अब्दुल्ला अपने घर के सहन में खड़ा था। आज उसका दिल अजीब सा भारी था, जैसे कुछ होने वाला हो। इसी लम्हे खालिद आया, चेहरा जर्द, आंखें बार बार अंधेरे में घूमती हुई। अब्दुल्ला, क्या तुमने भी कुछ सुना? अब्दुल्ला, तुमने भी सुना? क्या? कोई चल रहा है जबकि गली खाली है। दोनों गांव की गली में निकल आए। चांद कभी नजर आता, कभी बादलों में छुप जाता। अचानक ठक ठक, ये कदमों की आवाज थी। लेकिन मसला ये था कि आवाज सामने से नहीं, पीछे से आ रही थी। अब्दुल्ला रुका, खालिद भी रुक गया, आवाज भी रुक गई। अब्दुल्ला ने पीछे देखा। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। दोबारा चलने लगे। ठक ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल करीब थी। अब्दुल्ला भाई, मेरे कदम कुछ अलग लग रहे हैं। खालिद के मुंह से बेइख्तियार निकला, अब्दुल्ला, मेरे कदमों की आवाज अलग है। ये तीसरी आवाज किसकी है? अचानक गांव की पुरानी कुएं के पास पहुंच गए। वो कुआं जिसके बारे में सब कहते थे कि रात को इधर नहीं जाना चाहिए। कुएं के पास एक गैला सा निशान था, जैसे किसी ने पानी से निकलकर कदम रखा हो। इसी लम्हे एक सरगोशी आई। किसी को मत बताना। खालिद चीखने ही वाला था कि अब्दुल्ला ने उसका मुंह पकड़ लिया। खामोश खामोश। कुएं के पानी में अचानक लहरें बनने लगे। हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। फिर पानी में चेहरा बना। वो चेहरा अब्दुल्ला जैसा था। अब्दुल्ला, खालिद की टांगे कांपने लगे। ये तो तुम हो। अब्दुल्ला, ये तुम हो? अब्दुल्ला ने अपना चेहरा छुआ। वही था, लेकिन पानी वाला चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर वो चेहरा बोला, अब तुम मेरे साथ रहोगे। इसी लम्हे खालिद ने देखा, अब्दुल्ला का पाया कुएं में गिर रहा है, जबकि अब्दुल्ला खुद खड़ा था। ये नामुमकिन था। अब्दुल्ला को अचानक याद आया कि इस कुएं में सालों पहले एक बच्चा डूब गया था, जो बिल्कुल उस जैसा लगता था। ओह, ये वही बच्चा था। अब्दुल्ला ने कांपती आवाज में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में चीख सी गूंजी। चेहरा बिगड़ गया, साया टूटकर बिखर गया। कुआं मुकम्मल साकित हो गया। खामोशी। कुछ लम्हों बाद खालिद ने देखा, अब्दुल्ला अब भी उसके सामने था, लेकिन इसकी आवाज आई पीछे से। खालिद, तुम ठीक हो? खालिद का खून जम गया। इसके सामने भी अब्दुल्ला था और पीछे से भी। एक ने मुस्कुराकर कहा, अब बारी तुम्हारी है। खालिद का सांस रुक गया। इसके सामने खड़ा अब्दुल्ला उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और पीछे से भी वही आवाज आई थी। कुछ लम्हों तक दोनों अब्दुल्ला बिल्कुल एक जैसे खड़े रहे। एक खामोश, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ। सामने वाले अब्दुल्ला ने धीमी आवाज में कहा, खालिद, डरो मत, मैं हूँ। पीछे वाला अब्दुल्ला हंसा। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उसने सरगोशी की, अब तुम्हें फर्क समझ आ गया ना? खालिद ने कांपते हाथों से आंखें बंद कर ली और जोर से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक तेज हवा चली। कुएं से अजीब चीख उठी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब खालिद ने आंखें खोले तो गांव में सुबह हो चुकी थी। कोई कुआं नहीं, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। गांव की गलियों में रात आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। सुबह की हल्की रोशनी धुंध को चीरती हुई जमीन तक पहुंच रही थी, मगर इसके बावजूद फजा में अब भी वही अजीब सा खौफ मौजूद था जो रात छोड़कर गई थी। अब्दुल्ला खुले मैदान में खड़ा गहरी सांस ले रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मगर खालिद की नजरें मुसलसल इधर उधर घूम रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि खतरा टल चुका है। वो हिचकिचाते हुए बोला, अब्दुल्ला, सब ठीक है ना? अचानक खालिद के कदम वहीं जम गए। उसने जो मंजर देखा, उसकी सांस रुक गई।
अब्दुल्ला उसके सामने भी खड़ा था और ऐन उसी लम्हे बिल्कुल इसी जैसा एक और अब्दुल्ला उसके पीछे भी मौजूद था। दोनों एक जैसे थे, कपड़े, चेहरा, आवाज, सब कुछ। फर्क सिर्फ आंखों में था। सामने खड़ा अब्दुल्ला पुरसुकून था, पीछे खड़े अब्दुल्ला के होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिल को चीर कर रख दे। सामने वाला अब्दुल्ला नरमी से बोला, खुश रहो, मैं हूँ। खालिद का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किस पर यकीन करे। अचानक पीछे खड़ा अब्दुल्ला हंस पड़ा। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में हल्की सी गैर फितरी चमक उभर आई। फिर वही सरगोशी फजा में गूंजी, श्श, अब तुम समझ गए ना? खालिद ने खौफ से आंखें बंद कर ली। बिस्मिल्लाह। उसका जिस्म कांप रहा था। अब्दुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में मजबूती थी। उसके लब हिले। बिस्मिल्लाह। इसी लम्हे तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते फजा में उड़ने लगे। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा गांव एक लम्हे के लिए कांप उठा हो। कुनमा बिल्कुल खामोश था। उसका पानी साकिन था, मगर उसमें एक धुंधला सा साया हिलता हुआ दिखाई दिया। सुबह की रोशनी बढ़ती जा रही थी, धुंध छट रही थी, लेकिन दिलों का खौफ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गली बिल्कुल खाली थी। सिर्फ अब्दुल्ला और खालिद के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। खालिद बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई अब भी उनका पीछा कर रहा हो। अचानक कुएं के पास गीली मिट्टी पर कुछ कदमों के निशान नजर आए। अब्दुल्ला ने इशारा किया। खालिद के चेहरे का रंग उड़ गया। मिट्टी पर अल्फाज लिखे थे, मैं अब भी यहाँ हूँ। खालिद की चीख हल्क में ही दबकर रह गई। गली की दीवारों पर साए हिलने लगे। खालिद ने आहिस्ता से पीछे देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब्दुल्ला पुरसुकून खड़ा था, जैसे उसे सब समझ आ चुका हो। मगर खालिद के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? अचानक खालिद की आंखें फैल गईं। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेगा। सुबह की रोशनी में कुएं के पास एक मध्यम सी सरगोशी गूंजी, और शायद वो गया नहीं था। शायद वो अब भी वही था।